कमजोर की मदद कैसे करें? मदद का एकमात्र अर्थ होता है चेतना को उसके अंजाम तक ले जाना। इसके अलावा मदद का कोई अर्थ नहीं होता। कमजोर की सेवा करने का अगर मतलब यह है कि कमजोर बना रहे, तो ये सेवा नहीं, साजिश है। कमजोर की हमेशा मदद ही नहीं करनी होती, संहार भी बहुत जरूरी होता है। दुर्बल की तो एक ही सहायता हो सकती है कि उसको दुर्बल रहने ही मत दो। पर यदि कमजोरी ताकत बनना ही नहीं चाहती, तो उसका संहार करना भी सीखो। क्या किसी कमजोर की हेल्प करना हमारा कर्तव्य नहीं है? और कर्तव्य शब्द समाज में इतना प्रचलित क्यों है? कर्तव्य शब्द की क्या उपयोगिता है और गीता क्यों कहती है कि हमारे कर्तव्यों और कामना में एक गहरा रिश्ता होता है? बोध कथा है, ज़ेन बोध कथा है। एक ज़ेन गुरु, ज़ेन मास्टर चले जा रहे हैं, उनके साथ में उनका शिष्य है। तो वह पूछता है, हु इज द बुद्धा? बुद्ध कौन है? वे चल रहे हैं, वहाँ कुछ फलों के पेड़ हैं। वे चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। पहले पेड़ के नीचे से निकलते हैं, कुछ नहीं, वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे पेड़ के नीचे से निकलते हैं, कुछ नहीं, वहाँ से भी निकल जाते हैं। और तीसरे पेड़ के नीचे से निकल रहे होते हैं, तो एक फल ऊपर से गिर पड़ता है। कोई फल, मान लो अमरूद, जामुन, कुछ भी, तो वह गिर पड़ता है, वो उसे उठाकर खा लेते हैं और चल देते हैं। एंड द डिसाइपल वाज एनलाइटेंड एट दैट मोमेंट। वो कथाएं ऐसे ही समाप्त होती हैं। बस इतने से इशारे से उस शिष्य को बुद्धत्व प्राप्त हो गया। समझ में आ रही है बात? नहीं था तो नहीं था। पूछे कि तुमने फल क्यों खाया, तो ऐसा अजीब जवाब आया कि खोपड़ी में नहीं समाया। तुमने फल क्यों खाया? क्योंकि सामने आया। यह क्या जवाब है? तुमने फल क्यों खाया? क्योंकि सामने आया। और कोई उत्तर नहीं है इसका। पशुओं जैसी बात है ना। रोटी रखी थी तो हमने खा ली, नहीं रखी होती तो नहीं खाते। ये प्रकृति का भाव है, इसमें कोई कर्तृत्व नहीं। और हमने अगर फल खा लिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि इस पेड़ से कोई खास रिश्ता बना लेंगे और जाकर उसे झंझोड़ेंगे और फल गिराएंगे या वहीं पर अड्डा बनाएंगे। कुछ नहीं, चलते जाएंगे। मिल गया, अच्छी बात, नहीं मिला होता तो कोई बात नहीं। ये होता है प्रकृतिस्थ होना, अविरोध निर्विकल्पता। ये धीरे धीरे आएगा। कर्तव्य और कामना का रिश्ता स्पष्ट है। जहाँ कामना नहीं, वहाँ सकौम कर्म नहीं। और सकौम कर्म तुम्हें करना चाहिए अपनी कामना को पूरा करने के लिए। इसी भाव को क्या कहते हैं? कर्तव्य। फलाना कर्म करो ताकि तुम्हारी कामना पूरी हो सके, यही क्या कहलाता है कर्तव्य। गीता आपको सब मूर्खतापूर्ण कर्तव्यों से मुक्ति दे देती है। इसलिए संसारियों के लिए इतनी खतरनाक है गीता, और इसलिए उनके लिए इतना जरूरी था गीता के अर्थ को विकृत करना। क्योंकि जहाँ आपको कर्तव्य सौंप दिया गया ना, वहाँ आपके श्रम से आपको तो कुछ मिलना नहीं। पर श्रम तो हो रहा है तो किसी को तो कुछ मिल रहा होगा ना। आपके कर्तव्य पालन से किसी न किसी को कुछ मिल रहा होता है। अगर गीता आपको बता दे कि सब कर्तव्य तुम्हारे मूर्खताएं हैं, तो किसी के स्वार्थ पर बड़ी चोट पड़ेगी। उनको बड़ा बुरा लगेगा जब आपको ये पता चलता है कि कर्तव्य का खेल ही झांसे का है। दान देना तुम्हारा कर्तव्य है। ये दिन होते हैं साल के, और जितने बड़े तुम पापी हो उसी अनुपात में जाकर दान दे आना। वहाँ पेटी है, दिक्कत ये होती है कि पेटी है, वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो तो थोड़ी सी बात अलग हो जाएगी, या कम से कम बैंक खाता नंबर हो तो भी बात थोड़ी सी ईमानदारी की हो जाएगी। पेटी है, उस पेटी को कौन खोलता है? वह आपको नहीं दिखाई देता। आपको बस ये दिखाई देता है कि मैंने तो दिया, मैंने अपनी कर्तव्य पूर्ति की। आगे का हाल आपको नहीं पता चलता। सप्लाई चेन कहाँ तक जाती है ये दिखता ही नहीं। आप दे तो रहे हो, पर ले कौन रहा है, यह आपने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। और होश उड़ जाएंगे आपके जब आपको पता चलेगा कि जो ले रहा है ना, उसी ने आपको सिखाया है कि ऐसे कर्तव्य आवश्यक होते हैं। जिसको आपके कर्तव्यों से सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है, वही आपको कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहा है। तो कृष्ण सखा है और एक बड़ी मदद करते हैं सखा होने के नाते। क्या कर्तव्यों से बचा देते हैं आपको। इसीलिए सामाजिकों के लिए, सन्यासियों के लिए, संसारियों के लिए कृष्ण और गीता थोड़े खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो धंधा ही चलना है आपको कर्तव्यों में बांधकर। फलाना काम करो, क्यों करो, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो कर्तव्य है। बैठे हुए थे रियूनियन में तो पुरानी यादें ताज़ा की जा रही थी। उसमें से एक था, उसने बताया, थोड़ा सोचते हुए चलिए बता ही देते हैं, अब वही है कि वैसे ही बदनाम है। तो ये साहब अपनी गर्लफ्रेंड के पास गए तो उनसे निवेदन करने लगे, अरे यार लेट्स मेक आउट। तो वह बोली नहीं नहीं। तो इन्होंने कहा बट वाई नॉट। वह बोली पहले शादी,
इन्होंने कहा, पर मैं ही हूँगा ना, अगर मैं बुरा हूँ तो अभी भी बुरा हूँ। वह बोली, नहीं, तब तुम्हारा हक होगा। यह उसने मुझसे बात आकर करी थी। बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी कि यह खेल क्या है। तो बैठे हुए थे, वही सब याद आया, हंस रहे थे इस पर खूब। फिर कुछ और बोला ऐसे वैसे तो इसने और तर्क दिया। उसने कहा, अगर वह जो व्यक्ति होगा वह गड़बड़ आदमी हो तो मुझे तो तू पसंद करती है। वह बोली, नहीं, तब भी उसका हक होगा। ये किसने बताया? उसका हक होगा माने तुम्हारा फिर कुछ कर्तव्य होगा, ठीक है ना? अधिकार और कर्तव्य, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये तो एक साथ चलते हैं ना। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप कह रहे हो कि किसी की राइट होगी माने अधिकार होगा, माने हक होगा, तो आप साथ ही साथ यह स्वीकार कर रहे हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी माने आपका कर्तव्य होगा। ये कर्तव्य आपको किसने सिखाया? कि पति है तो जैसा भी होगा तो ठीक है। यहाँ नहीं कहा जा रहा कि यह जो व्यक्ति गया था, ये जो कह रहा था, वह करना ठीक है कि गलत है। हम उसकी नहीं चर्चा कर रहे। टीनेज की बात है, उस समय क्या होता है जानते ही हैं, सब हार्मोनल होता है सब कुछ। तो उसकी बात अलग है कि यह जो कर रहे हैं वह अच्छा है, गलत है, क्या है, हटाओ उसको। पर यह धारणा मन में कहाँ से आ गई कि पतिदेव अगर मेरे कपड़े उतारेंगे तो उनका हक है और उतरवा लेना मेरा कर्तव्य है। तो इस पर तब भी सन 97-97 की बात है, तब भी बड़ी चर्चा चली थी, रात भर बैठकर खूब खोपड़ी खुजलाया था। ये कहानी में ये एंगल कहाँ से आया? अभी मिले तो फिर से वह बात ताज़ा हो गई। सब हंसे खूब इस पर। आपको क्या लगता है ये किसने सिखाया होगा उसको? कोई बंदूक दिखाकर थोड़ी लूटा जाता है, कर्तव्य बताकर लूटा जाता है। लूटना तुम्हारा कर्तव्य है, लूटना तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम अपना कर्तव्य यदि निभाओगे तो बदले में तुम्हारी ये और ये कामनाएं पूरी कर दी जाएंगी। तुम अगर कर्तव्य निभाओगे तो बदले में तुम्हारी यह सब कामनाएं भी पूरी कर दी जाएंगी, और साथ ही साथ तुमको प्रमाण पत्र मिलेगा कि तुम आदमी भी अच्छे हो, कर्तव्यपरायण हो। देखो, तुमने अपने कर्तव्य पूरे किए, लगभग वैसे ही जैसे मंदिर में जाने पर मनोकामना तो पूरी होगी ही होगी, प्रसाद भी मिलेगा और अच्छे आदमी भी कहलाओगे। कृष्ण मुक्ति दे रहे हैं, कह रहे हैं, भीतर देखो अपने, दिखाई देगा बहुत सारा झूठा ज्ञान। उसी झूठे ज्ञान से तुम्हारी कामनाएं आती हैं। उन्हीं कामनाओं को बेट बनाकर पेट समझते हो क्या? चारा, जैसे मछली को डाला जाता है, उन्हीं कामनाओं को चारा बनाकर के तुम्हें कर्तव्य में बांधा जाता है, और यह कर्तव्य तुम्हारी गुलामी बनते हैं, बेगारी बनते हैं। करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, कुछ नहीं भी मिल रहा तो ये भरोसा, ये कल्पना तो मिलती ही है ना। इतने कर्तव्य निभाए हैं तो स्वर्ग मिलेगा, कुछ और भी लाभ नहीं हो रहा तो ये तो मिलता ही है ना कि कर्तव्य पूर्ति कर रहे हो तो पुण्य कमाया। अच्छा तरीका है ना किसी को ठगने का। तुम दिन भर काम करो, दिन भर काम करो, तुमसे ईंट उठवाई जाए, खूब ईंट उठवाई गई, और शाम को मैं तुमको बुलाकर ऐसे कुछ दे दूं, लो दिया, तुम पूछो यह क्या दिया, मैं बोलूं पुण्य, कहो नहीं ज्यादा इंटेंजिबल हो गया, कुछ थोड़ा ऐसा दीजिए जो कम से कम आंशिक रूप से भौतिक हो, तो मैं उसको ऐसे करके दूं, लो RBA रुपए 1 करोड़। पूछे यह क्या दिया आपने? हाथ से गोद कर दे दिया है। RBA, मैं कहूँ ये रिजर्व बैंक ऑफ अध्यात्म है, और 1 करोड़ दिए हैं। बोलिए दे तो दिया है, इसको कहाँ जाकर भुनाऊं? यही लिए रहना जब मर रहे हो, और वहाँ जाकर इसको एनकैश कराना। ये चल रहा है, और यह आपके साथ भी हो रहा है और रोज हो रहा है। धर्म का मतलब होता है ये रही मिट्टी, ये रही जमीन, और यह रही जिंदगी। बताओ यहाँ क्या मिल रहा है? आगे की बात छोड़ दो, हटाओ सब ये मेटाफिजिकल पराभौतिक चक्कर, एकदम हटा दो। कोई इंटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं करनी है। समझ में आ रही है बात? ये तुम ला करके अपना सारा पैसा यहाँ रख दो, दिन रात मेहनत करो। मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें प्यार दूंगा, मैं तुम्हें फीलिंग्स दूंगा। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दिन रात कमा करके पैसा यहाँ रखते रहो। ठीक है, मैंने पैसा जैसे यहाँ रखा वैसे तू फीलिंग्स भी यहाँ रख दे। ये क्या बता रहे हो? क्या धर्म इतना मटीरियल होता है?